हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेफ्लिक्स टीचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीटेट क्या होता है, सीटेट की क्या एलिजिबिलिटीज़ होती है, कौन कौन ये फॉर्म फिल कर सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है सीटेट का, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, ऑनलाइन कि ऑफलाइन, फ़ीस क्या रहने वाली है, कैटेगरी वाइज जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए, और एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा, आपको तैयारी करने के लिए कितना मौका मिलने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सीटेट क्या होता है। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सीटेट से आपको कोई नौकरी नहीं मिलती है। ये टेस्ट पास करके आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकली वैकेंसी में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखते हैं सीटेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सीटेट में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 से आप 1st to 5th क्लास तक की टीचर बन सकते हैं और पेपर 2 से आप 6th to 8th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। आइए देखते हैं इसके क्वालिफ़िकेशन को। क्वालिफ़िकेशन आपका 12th 50% के साथ में डीएड पास्ट और अपीयरिंग। यहाँ पास्ट और अपीयरिंग का मतलब पास तो आप पास्ट हो गए, कभी भी कितने साल पहले भी किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपीयरिंग का मतलब है कि जो आप डीएड बीएड कोई डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसमें आपको फाइनल ईयर में होना चाहिए। मतलब अगर आपने अभी एडमिशन लिया है तो आप एलिजिबल नहीं, आपको फाइनल ईयर में होना पड़ेगा। अगर 2 साल का कोर्स है तो आपको 3rd सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में होना पड़ेगा, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 12th 50% के साथ प्लस डीएड या 12th 45% के साथ या बीएलएड या 12th 50% के साथ और डीएड स्पेशल एजुकेशन या बैचलर डिग्री प्लस बीएड, इन में से कोई भी एक डिग्री अगर आपके पास है, क्वालिफ़िकेशन है, तो आप पेपर 1 फिल कर सकते हैं। इसमें ये जो परसेंटेज लिखे हैं ये जनरल कैटेगरी के लिए हैं। रिज़र्व कैटेगरी के लिए 5% का रिजर्वेशन है। तो अगर कोई रिज़र्व कैटेगरी से है तो ये परसेंटेज से अपने 5% कम करके काउंट कर सकता है, वो एलिजिबल होगा। अब बात करते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए आपको सबसे पहले बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बैचलर डिग्री में आप बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो सकता है। तो बैचलर डिग्री प्लस एक टीचिंग कोर्स होना चाहिए आपका। तो बैचलर डिग्री प्लस डीएड हो सकता है, पास्ट और अपीयरिंग दोनों चलेगा, या फिर बैचलर डिग्री प्लस बीएड हो सकता है, पास्ट और अपीयरिंग, या आपने कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, बीए बीएड या बीएससी बीएड, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पास्ट है तो ठीक है, नहीं तो आप अगर 4th ईयर में हैं, मतलब कि 7th सेमेस्टर में हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं, सपोज आपने ये बैचलर डिग्री की है प्लस बीएड किया है और यहाँ पे भी, तो आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको दोनों पेपर के लिए फॉर्म फिल करना चाहिए। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जब आप गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी निकलती है, तो पेपर 1 की निकलती है या पेपर 2 की निकलती है। पेपर 1 मतलब पीआरटी की निकलती है,
या टीजीटी की निकलती है, तो आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। सपोज आपने पेपर 2 फिल किया है और वैकेंसी आ गई पीआरटी की, तो आपको लगेगा कि काश मैंने कर दिया होता, तो आप दोनों करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप दोनों क्वालिफाई कर ले एक ही बार में, क्योंकि दोनों के सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप एक साथ दोनों की तैयारी बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले पेपर 1 के लिए, दोनों ही एग्ज़ाम पेपर 1 और पेपर 2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिस्कस करते हैं। पेपर 1 होता है 1st to 5th क्लास प्राइमरी स्टेज के लिए। इसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेकंड है लैंग्वेज 1, थर्ड लैंग्वेज 2, मैथ्स एंड ईवीएस। इन 5 सब्जेक्ट के लिए आपको 2.5 आवर मतलब कि 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट, और यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस भी कितने हैं 150 और मार्क्स भी 150। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे और 150 मिनट में आपको 150 MCQ सॉल्व करने हैं। तो 1 मिनट में 1 MCQ जो कि सफिशिएंट है। अब सब्जेक्ट को देख लेते हैं। जो फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके 30 MCQs हैं 30 मार्क्स के। इसमें हमें 6 से 11 साल के बच्चे की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए टीचिंग एंड लर्न जो क्वेश्चन आएंगे वो 6 से 11 साल के बच्चे की साइकोलॉजी के हिसाब से आएंगे, हमें उसी हिसाब से आंसर देना है। उसके बाद है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में हमें 20 लैंग्वेजेस सीटेट ऑफर करता है। हम 20 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका बेस्ट हो वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 के लिए भी आपको सेम 20 लैंग्वेजेस ऑफर होते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज आपने लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट किया है वो लैंग्वेज आप नहीं ले सकते। सपोज लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी ले लिया, तो आप लैंग्वेज 2 में हिंदी नहीं ले सकते। हिंदी को छोड़ के आप कुछ भी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, उसको छोड़ करके आप ले सकते हैं। इसके भी 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के। उसके बाद है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स 1st to 5th क्लास की आती है, बहुत बेसिक मैथ्स आता है, कोई भी इजीली कर सकता है, इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है। उसके बाद है अगला इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए 3rd, 4th और 5th क्लास की NCERT पढ़ने से आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई पेपर 1 की। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 के लिए भी जो 3 सब्जेक्ट हैं, टाइम सेम रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे, जो ऊपर के 3 सब्जेक्ट्स हैं ये भी सेम रहेंगे। डिफरेंस आता है तो 4th नंबर और 5th नंबर में। इसमें आपको चॉइस मिलती है, या तो आप मैथ्स एंड साइंस सेलेक्ट कर लीजिए या तो सोशल स्टडीज सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में मैथ्स ऐसा मेन सब्जेक्ट रहा है तो आपको मैथ्स सेलेक्ट करना चाहिए, और अगर कुछ नहीं रहा है तो आपको SST सेलेक्ट करना चाहिए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लैंग्वेज 2 के भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मैथ्स एंड साइंस के 60 क्वेश्चन आ जाएंगे, और अगर आपने SST सेलेक्ट किया है तो 60 क्वेश्चन SST के आ जाएंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और यहाँ जो CDP है वो 11 से 14 साल के बच्चे की साइकोलॉजी को दिमाग में रख के बनाई जाएगी।
अब बात करते हैं कि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो सीटेट की सबसे खास बात ये है कि आप इसमें कुछ तुक्के भी लगा सकते हैं। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप तुक्के लगाइए, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो 150 क्वेश्चंस हैं उनमें से 150 आउट ऑफ 150 अटैम्प्ट जरूर करना चाहिए। हो सकता है आपका तुक्का कभी सही भी चले जाए, या आपको कोई आइडिया ही नहीं है तो भी जो आपको लग रहा है वो लगा दिए, हो सकता है सही चले जाए। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? तो जनरल कैटेगरी के लिए ये 60% है और ST SC OBC के लिए 55% है। टोटल 150 मार्क्स होते हैं, उसमें से जनरल कैटेगरी को 90 नंबर लाने हैं और ST SC OBC को 82.5, क्योंकि 0.5 नंबर लाना पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, हाफ मार्क्स नहीं आते, तो आपको 83 मार्क्स मिनिमम लाने हैं, तब आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब बात करते हैं फीस की। तो जनरल कैटेगरी के लिए एक पेपर के लिए, सिर्फ एक पेपर, या पेपर 1 या पेपर 2 1000 रुपीज़, और अगर दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 तो 1200 रुपीज़। तो अगर कोई दोनों पेपर के लिए एलिजिबल है तो उसको दोनों पेपर फिल करने चाहिए। 200 की डिफरेंस आता है, और मैंने पहले ही बताया सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो दोनों पेपर फिल करने चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। कोई पेपर 1 के लिए एलिजिबल है और दोनों पेपर फिल कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। जो एलिजिबल है वो दोनों पेपर ज़रूर फिल करें। उसके बाद बात करते हैं ST SC और डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए। एक पेपर अगर फिल करते तो 500 रुपीज़, दोनों पेपर फिल करते तो 600 रुपीज़। जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, तो फीस पे करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें। फीस भरने के बाद एक फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। अब डेट ऑफ एग्ज़ाम कब होगा? पहले ये एग्ज़ाम एक ही दिन में कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन ये जो दिसंबर 2021 में जो सीटेट होने वाला है, अब जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, मतलब CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। तो ये लगभग 1 महीने तक एग्ज़ाम चलने वाला है, जो कि 16 जनवरी से स्टार्ट होगा और 16 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 13 जनवरी तक चलेगा। 2 शिफ्ट में पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर 9:30 से 12 बजे तक, और सेकंड पेपर फर्स्ट शिफ्ट 9:30 बजे से 12 बजे तक, और सेकंड शिफ्ट 2:30 बजे से 5 बजे तक। दोनों के लिए ही 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट है आपकी, तो वो आपके एडमिट कार्ड पे शो हो जाएगी। जो एडमिट कार्ड आएगा वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के चांसेस हैं, तब आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आंसर की भी बात कर लें तो आंसर की भी विथिन 1 मंथ आपकी आंसर की आ जाएगी। आई होप आप फर्स्ट बार में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, ताकि आप अपनी जॉब की प्रिपरेशन कर सकें। सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट में हमें लिख करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।